हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका CAFM एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ में पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आई होप आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा, ठीक है। एंड आई होप आपको इसका फ़ायदा समझ में आ जाएगा ओवर द पीरियड। तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल चीज़ एक मैं बताने वाला हूँ कि बच्चे क्या एक्सीडेंट स्पॉट कर रहे हैं। FM में मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। फॉर्मूला ही गलत है, बात ही खत्म हो गई, आगे ज़ीरो ही मिलेगा सीधे। फॉर्मूला ही गलत है तो सीधे ज़ीरो मिलेगा। FM में खासकर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहली बार क्वेश्चन आया था, 2-3 अटेम्प्ट हो गए थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रैक्टिकल अभी तक नहीं आया था, पहली बार अभी आया, ठीक है। इजी च आया था, बट उसमें भी मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने फॉर्मूला ही गलत यूज़ किया गया है। रेशियो एनालिसिस पे क्वेश्चन आया, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन ही गलत, फॉर्मूले ही गलत कोड किए हुए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। फॉर्मूले सबसे पहले तो आपको समझना पड़ता है, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ता है। मैक्सिमम फॉर्मूलेज आपको समझ में आ जाएंगे, 90% फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। सिर्फ 10% ही ऐसे फॉर्मूले जो आपको मगअप करने पड़ेंगे, जो लॉजिकली समझ में नहीं आते, स्पेशली एंड ओनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आएंगी फॉर्मूलेज, आपको वो याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, मान के चलो, ठीक है। मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूलेज मेमोराइज करता हूँ। लॉजिकली हर फॉर्मूला याद नहीं रहता उसका, दो चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे, पर कुछ कुछ जो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो याद नहीं होती, यानी वो समझ में नहीं आती, वो आपको याद करना पड़ता है। तो कोशिश करो कि आप पहले 90% जो फॉर्मूलेज हैं जो आप समझ सकते हो, सब लॉजिकल है, नाम से ही फॉर्मूले बने हुए हैं। जैसे रेशियो एनालिसिस मैं काफ़ी बार कहता हूँ, रेशियो के लगभग सारे फॉर्मूले लॉजिकल हैं, आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, तो वो आप समझ सकते हो। इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत सारे फॉर्मूले सब लॉजिकल हैं, मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। कुछ ही फॉर्मूलेज ऐसे आपको मिलेंगे जो याद नहीं हो पाते, मतलब समझ में नहीं आते, लॉजिकली आप उसको नहीं समझ सकते, बिकॉज उसमें बहुत मैथमेटिक्स होता है, तो वो बस आपको याद करने हैं। तो पहला आपको कोशिश करना है कि आप समझो, कि समझने के बाद उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता याद करने में, उतना काम आसान हो जाएगा। और फिर सिर्फ जो 10% ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप मेमोराइज करो, ठीक है। अब मेमोराइज कैसे करना है सर? मेमोराइज देखो, फॉर्मूलेज मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम के पहले कम से कम 2 से 3 बार आपको लिख के देखना है। देखो, आप इतने सारे फॉर्मूलेज हो सकता है न लिख पाओ, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोथ ग्रुप्स देते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता। समय है तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 बार सारे फॉर्मूलेज लिख के आपको आने चाहिए, लिखते मतलब लिखना चाहिए, आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, 1 मार्क भी आपका आप गवाओगे नहीं। लेकिन जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, लेट स्टार्ट किया है या बोथ मॉड्यूल कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये 10% आइडेंटिफाई कर लें। सबके लिए 10% अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग को हो सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी लॉजिकली याद रहे, हो सकता है वो साइंस वाले हो, या हो सकता है उनको उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो तो उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इजी लगता हो, बाकी फॉर्मूले टफ लगते हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो 10% ही होता है जहां आपको दिक्कत होगी, वो आप आइडेंटिफाई कर लो। एटलीस्ट वो 10% आप 2 से 3 बार लिख लो, लिख के देखो, वो अपने आप आपको बैक ऑफ द माइंड याद होते जाएंगे और एग्जाम में आपको क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। जो समझे हुए हैं उसको सिर्फ आप पढ़ो, रिवाइज करो, आपका याद हो जाएगा। लेकिन जहां वो 10% वाले फॉर्मूले जो आपको रिकॉल ही नहीं हो रहे हैं या समझे हुए नहीं है, वो आपको 2 से 3 बार लिख के देखने चाहिए, ठीक है। और मेरा ये मानना है, और मैंने अपने लेक्चर बायस को भी कहा है, खुद की एक फॉर्मूला शीट बना लो, खुद के हाथों से लिखी हुई, इधर उधर से टापना नहीं है, मेहनत वाला सब्जेक्ट है, पहले ही माइंडसेट बना लो। खुद के हाथों से खुद की एक फॉर्मूला शीट बनाओ जिसमें मस्त पूरा लिखो,
और एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा, मॉड्यूल से ही भले फॉर्मूले उठा लो। देखो यहां बात समझदारी की है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में जो फॉर्मूला होगा आपके इसमें भी वही होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वर्डिंग्स थोड़े अलग हो तो मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि मार्क्स कट हो सकते हैं, 10% भी रिस्क है तो क्यों ले। मेरा ये मानना है कि आप मॉड्यूल से ही उठा लो, मॉड्यूल को लेके आप अपना एक फॉर्मूला शीट बना लो। माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो मॉड्यूल में लिखे हैं, वर्डिंग्स या जो नाम वो होते हैं वो हो सकता है अलग हो, मीनिंग लगभग सबका लेकिन सेम ही होता है। लेकिन 10% भी आप रिस्क मत लो, मॉड्यूल से ही बैठ के आपकी एक फॉर्मूला शीट बना लो, डिटेल में हर लॉजिक और हर चीज क्यों माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है, क्यों डिवाइड हो रहा है, जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लिख लो और बस उसी से आप रिवाइज करो। एक बार का बैठ के अपना बना लो और एग्जाम तक आपको काम आएगा। ये मेरे लिए बहुत आपको करना है, मेरे लिए करो, इसका बेनिफिट आपको जरूर होगा, मैं बता रहा हूं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस फॉर्मूला डालो, उसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आना ही आना है। लेकिन फॉर्मूला ही अगर नहीं पता, विषय खत्म। इसीलिए कह रहा हूं फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अपने लैंग्वेज में मॉड्यूल से एक अपना फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। एंड आई लाइक करके बताओ कि आप ये करने वाले हो, ठीक है। आपके लाइक्स से मैं जज करूंगा कि कितने लोग ये एक्चुअली करने वाले, ठीक है। आपके मार्क्स बचेंगे इसमें डेफिनेटली, ठीक है। तो फॉर्मूलाज पे आपको काम करना है। फॉर्मूलाज अगर आप गलत कोड कर रहे हो आपको सीधा सीधा 0 मार्क मिलेगा, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट स्पॉट है। काफ़ी बच्चों ने मैंने देखा 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं जिसमें फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ है, 20-20 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं जिसमें फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ है। जैसे इंडिफरेंस पॉइंट आता है, अब इंडिफरेंस पॉइंट का अगर आप फॉर्मूला ही गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा। रेशो पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, ड्यू पॉइंट पे एक क्वेश्चन आया था, लोगों ने फॉर्मूले ही गलत लिखे हुए। टाइम वैल्यू पे एक क्वेश्चन आया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ ना कुछ। एफएम में तो सब फॉर्मूला बेस्ड ही है ऑलमोस्ट, तो वो पूरा ही 0 मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले पे एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। एफएम काफ़ी स्कोरिंग है और मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को सीधे 5 में से 5 ही मिले, मतलब इतना इजी है वो। बस आप फॉर्मूले पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, उसको अच्छे से समझो, पूरी कोशिश करो उसको अच्छे से समझने की, और जो आपको नहीं ध्यान में आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, वो फिर आप मेमोराइज करो, बार बार उसको पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिख के देखो तो आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप इस पे आप वर्क करेंगे। लाइक करके ज़रूर बताना, फॉर्मूला शीट अपनी खुद की बनाओगे ICSI मॉड्यूल से, ठीक है। थैंक यू सो मच।